परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों, 3-4 दिनों से श्रवण करे हैं मनुष्य की तीव्र शक्तियों के बारे में, जिसमें व्यक्ति की प्रथम शक्ति है उसका मन। यानी व्यक्ति ने मन को वश में करने का कौन को उपाय खोजता है कि मैंने मन को वश में कैसे करूं। मन एक इतनी बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी ताकत कि व्यक्ति इस मन से कभी मुकाबला नहीं कर सकता। व्यक्ति ने शरीर के द्वारा, अपने बल के द्वारा दूसरों से जीत हासिल कर सकता है, पर जो मन जो होता है, इससे व्यक्ति कभी भी जीत को हासिल कब करता है? जिसने मन को वश में कर लिया, तो वही इससे जीत हासिल कर सकता है, नहीं तो कोई भी इस मन से अपनी जीत को हासिल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बल के द्वारा जीत हासिल कर सकता है, पर मन से बिल्कुल भी नहीं। अब व्यक्ति मन को वश में करने के लिए कौन न कोई सोचता है, मैं कौन सा ऐसा जाप करूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिसके द्वारा मेरा मन मेरे वश में हो जाए। बेशक कितने व्यक्ति मंत्र जाप कर ले, कितना अपने आप को ज्ञानी मानता हो, कुछ भी मानता हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कार्य जो करना है अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वो जो भी कार्य करना है किसके द्वारा? मन के द्वारा। जब कोई व्यक्ति किसी धर्म स्थान में जब जाता है कि संकेत पाया जाता है परों से श्रवण करने के लिए, या किसी मंदिर में जाता है पूजा याचना करने के लिए, वो कब? जो उसके मन में और धर्म करने की इच्छा होती है, जो उसके मन में संतों के प्रवचन सुनने की लगन होती है, तब वो वहां पे समन करने के लिए जाता है। जो व्यक्ति पता होता कि हमारे नगरी में संत महात्मा आ रखे हैं, और जिसकी ना धर्म स्थान में जाने की इच्छा है, तो 70 तरह के बहाने बना लेता है कि मेरे पास समय नहीं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो किस कारण? क्योंकि उसका मन उसको वहां पे लेके नहीं जा रहा। जो उसके मन में जब धर्म करने की लगन जब जाग जाएगी है, फिर वो अपने अपने धर्म स्थान में पहुंच जाता है। उसको लाने वाला धर्म स्थान में कौन है? उसका मन। उसका धर्म रास्ते में लाने की इच्छा उसकी कब हुई? जो उसके मन में इच्छा जागी, तो वो धर्म की तरफ बढ़ जाता है। जब तक उसके अंदर जब तक धर्म करने की लगन नहीं जागेगी, तब तक वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, और फिर सोचता है कि मैंने मन को काबू में कर लो। बिल्कुल भी नहीं। और जो व्यक्ति का जो मन जो होता है, ये मन व्यक्ति के द्वारा अहिंसा भी करवा सकता है और दूसरों से
पाप भी करवा सकता है। और बेटे दूसरों से ये मन पाप दूसरों के प्रति एक बार ईर्ष्या कैसे पैदा होती है। एक संत वेद व्यास जो बड़े पहुंचे जो संत थे के शिष्य थे राजा, जो बसंतपुर के जो राजा थे वो के शिष्य थे संत वेद व्यास के। एक बार वो अपने गुरु वेद व्यास के चरणों में पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं, गुरुदेव मुझे कोई ऐसा मंत्र बताएं जिसके द्वारा मैंने मन को अपने वश में कर सकूं। तो संत ने कहा कि राजन, इस संसार में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि जिसके द्वारा कि तूने मन को वश में कर सको। तो उसने कहा, राजन ने कहा कि नहीं महात्मा जी, आपको कोई ना कोई उपाय बताना ही पड़ेगा मन को वश में करने का। तो जब संत ने जब देखा मानने वाला नहीं, तो उन्होंने कहा संत वेद व्यास ने कि सुनो राजन, आज से बिल्कुल 3 महीने के बाद आपके महापर राजमहल में, आपके नगरी में आपके पास एक घोड़े बेचने वाला आएगा। उससे तुम घोड़ा मत खरीदना। यदि तुमने एक घोड़ा खरीद लिया तो उसकी सवारी मत करना। यदि तुमने उसकी सवारी यदि कर ली तो पूर्व दिशा की तरफ मत जाना। यदि तुम यदि माल चले गए पूर्व दिशा की तरफ तो तुम्हें वहां पे एक रोते नारी नजर आएगी। तुम उसकी बातों में मत आना और संत उसको ठीक रास्ते में लाने को उपाय बता रहे हैं। और कहा कि तुम उसकी बातों में यदि आ गए तो उससे शादी मत करना। बस अब मैंने तुम्हें मन को वश में करने का उपाय बता दिया है। अब वो राजा संत की वाणी सुनने के बाद अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। इधर से समय बीतता चला गया। 3 महीने पूर्ण होते ही अब राज्य के नगर में एक घोड़े बेचने वाला पहुंचता है। और जब वो पहुंचा तो चलता चलता कहां राजमहल में पहुंच गया। जब राजा ने जब घोड़ा जब देखा तो उसे बड़े पसंद आते, तो मन के अंदर से आवाज आई कि हे राजन, घोड़ा खरीद ले। और मन ने क्या, वो उसकी इच्छा नहीं थी, उसके अंदर इच्छा जो जागी, उसके अंदर इच्छा जो पैदा जो करी, वो किसने? उसके मन ने। अब जैसे उसके मन के अंदर से आवाज आई तो मन के अंदर इच्छा होते ही उस राजन अपने पसंद का एक घोड़ा खरीद लेता है। और जब अपने पसंद जब घोड़ा जब खरीदा, अब राज्य के पास जो मंत्री थे, महामंत्री, सैनिक जो भी थे, सबने कहा कि राजा घोड़ा कितना अच्छा है, अध्यास की सभा यदि करोगे तो आपके इसके ऊपर बैठ कर कितने अच्छे लगोगे। और मन के अंदर से आवाज आई, क्यों ना एक वैसी सवारी कर लेता। और मन के अंदर से आवाज आते राजा की सवारी करता है। और मन ने अब राज्य को कहा, जो संत ने जो मना जो करा
और मन के अंदर वही आवाज आती राज्य से वो होता हुआ चला गया। और मन अब राज्य का पूर्व दिशा की तरफ ले गया। अब जब राज्य में पूर्व दिशा की तरफ इन जंगल में जब पहुंचा तो वहां पर उसको रोती नारी नजर आती है। अब राजा से नारी के पास पहुंचा, सारी बात पूछी तो मन के अंदर से आवाज आई, ऐसा कदम से अपने राजमहल में लेके चलता हूं पर इसे शादी नहीं करूंगा। अब राज्य से नारी को लेकर अपने राजमहल में पहुंचा। अब जैसे राजा को लेके पहुंचा तो से मंत्री ने कहा राजा के कि हे राजन, एक जो नारी जो आई है इस नहर के पटरानी बनने योग्य है ये। अब मन के अंदर से आवाज आई, क्यों न इसे शादी कर लेता। अब राजा मन के अंदर से आवाज आते उससे नारी से शादी कर लेता है। अब एक दिन वह जो नारी थी जब राजमहल की जो पटरानी बन चुकी थी और जो राज्य की जो अच्छी सी नारी बन चुकी थी, और उसने एक दिन कहा राज्य के समक्ष, हे राजन, हमारे परंपरा में है कि जब हमारे परिवार में जब किसी नारी की जब शादी जब होती है तब अपने हाथों से सभी को भोजन करवाते हैं। तो मेरे मन में इच्छा है कि मैं अपने हाथों से सभी को भोजन करवाऊं। इस नगर में जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, मैं सभी को अपने हाथ से भोजन करवाना चाहती हूं। अब राजन ने कितना हिम्मत थी कि जब ने रानी की बात को टाल देते हैं। आज्ञा तुरंत कहते राजा ने मंत्री को कहा कि सभी के लिए नैवेद्य भोजन की व्यवस्था की जाए। अब जब नारी जब राज्य की जो रानी बन चुकी थी, अब वह सभी को अपने हाथ से सभी को भोजन करवा रही थी। भोजन करवाते करवाते तभी उसने राजा से कहा कि राज्य देखो ये बेटी मुझे बुरी नजर से देख रहा है, इसकी नजर देखो मेरे अंगों में कैसी बुरी नजर पड़ी हुई है। इतना सुनते ही राज्य को इतना क्रोध आता, इतना ज्यादा क्रोध, वो उस व्यक्ति को मारने के लिए तुरंत अपने न्याय से तलवार को निकाल लेते हैं। जैसे ही राजा ने उसको मारने के लिए न्याय से तलवार को निकाला, तुरंत मापी वो संत वेद व्यास वहां पहुंच जाते हैं और कहा कि राजन देख लिया ना, मैंने तुझे क्या कहा था और क्या से क्या हो गया। मैं तुझे पहले कहा था ना कि मन को वश में कोई भी नहीं कर सकता, और तेरे मन ने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तुझे जो मना जो करा, मन ने तुझे वो करने से इंकार करा नहीं ना। तेरे मन में जो इच्छा जो जागी, तेरे मन में जो आया तूने वही करा। तेरे पहले मन में घोड़े खरीदने की इच्छा नहीं थी, पर घोड़े देखते तेरे मन में घोड़े खरीदने की इच्छा हुई। बाद में तेरे मन में घोड़े की सवारी करने की इच्छा जागी, बाद में तेरा मन तुझे वहां पर ले गया और फिर तेरा मन ने इस नारी की बातों में आ गया। इसलिए हे राजन, हमेशा ने मन को वश में ऐसा कर
कि तेरे मन में कभी कोई हिंसा की भाव ना जागे। हमेशा ने मन में अच्छे भाव रख, हमेशा ने मन में ऐसा के भाव को रख। यदि तू अपने मन में हिस्सा के भाव रखिया तो तेरे मन में कभी हिस्सा के भाव नहीं जागी। आज देख तो बिना जरा सी गलती के लिए एक नाई की बात में आके तो आज एक पुरुष की हत्या करने के लिए जा रहा था। यदि मैं समय पर दिन नहीं पहुंचता तो बिना गलती के लिए भी तो इसको मृत्यु के समय में सलाह देता। इसलिए हे राजा, पहले एक व्यक्ति की गलती को देखना चाहिए कि उसकी गलती है या नहीं। बिना आवाज के किसी के ऊपर हत्या नहीं चलानी चाहिए। इसलिए जो मन जो होता है व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दे कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा ने मन को अपने काबू में करने की कोशिश करें। हमेशा ने मन में दूसरों के प्रति एक प्रेम के भाव जगाएं। अभी आप अपने मन में प्रेम के भाव जागेंगे ताकि मन में हमेशा क्या हिंसा के भावी व्यक्ति के मन में आते, हिंसा के नहीं। अधिक व्यक्ति के मन से प्रेम के भाव खत्म हो गए तो उसके मन में किसके हिंसा के भाव पैदा होते हैं। उसके मन में हमेशा क्या पाप के भाव पैदा होते हैं। हमेशा व्यक्ति के मन में क्या कैसी भावना दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। व्यक्ति के मन में जब अच्छी भावना जब रखिया तभी वह अपने जीवन बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए अपने मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना अच्छी भावना मन में रखें। आप जितना करेंगे उतना ही आपके जीवन का कल्याण उत्थान होगा। तो इतना ही। ओम शांति।